मिल रही है प्रभु से हमको, मिल रही है प्रभु से हमको, स्वर्ग की सौगात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। ध्यान रखते सदा हमारा, दिव्य गुणों से सजाते, ध्यान रखते सदा हमारा, दिव्य गुणों से सजाते, काबिल बना के अपने जैसा ऊंचा हमें उठाते, पास सदा हो बाबा मेरे, पास सदा हो बाबा मेरे, डरने की क्या बात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है, सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे, प्यार की बरसात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 17 तारीख बाबा के अनमोल महाभाग्य। आज बाबा ने शेष घर जाने की बात सुनाई है। कब घर जाएंगे और कैसे जाएंगे? तो बाबा ने कहा जो आत्मा पवित्र है वो खुशी से जाएगी, हल्की होकर जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि निर्मल, निर्मल अर्थात कोई मल नहीं, गंदगी नहीं, विचारों की सफाई, इसको बाबा क्लीन और क्लियर कहते हैं। विचारों की सफाई है तो आत्मा हल्की है, और हल्की है तो उसको चलना, उसको जाना सहज होगा। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे इस शरीर को ना देख, आत्मा को देखो। इस शरीर को ना देख, आत्मा को देखो। अपने को आत्मा समझ,
अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो, आत्मा से बात करो। इस अवस्था को जमाना है, इस अवस्था को जमाना है। यही ऊंची मंजिल है, यही ऊंची मंजिल है। बाबा को समझा, ज्ञान को समझा, लेकिन फिर ज्ञान मेरे में चले, ज्ञान की बातों को हम माने, उसमें बाबा ने कहा समय लगता है। जानकारी में समय नहीं लगता है, मानने में समय लगता है। और प्राप्ति जानकारी में नहीं है ना, प्राप्ति है मानने में, जिसको बाबा कहते धारण करना। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ ऊपर अर्थात घर कब जाएंगे? बाबा पूछ रहे हैं कब जाएंगे, कब जाएंगे और कब जाएंगे? हाँ जी, लास्ट कब आएगी? बाबा ने हमसे पूछ लिया कब जाएंगे। उत्तर है, जब अपवित्रता की मात्रा रिंचक भी नहीं रहेगी, जब अपवित्रता की मात्रा रिंचक भी नहीं रहेगी। क्योंकि बाबा कहते पवित्रता जननी है, पवित्रता आई तो सारे गुण आ जाएंगे। जिसको प्यूरिटी पसंद है ना, और जो संकल्पों से भी पवित्र है, वो सच्चा है, निर्मल है, बिल्कुल बाबा कहते निश्चल है ना, हल्का है। क्योंकि रखने के लिए कुछ है ही नहीं अंदर, कुछ है ही नहीं जिसको अंदर रखे ना। अंदर रखा होगा तो वो डिस्ट्रॉय करेगा ना। तो बाबा कहते जब अपवित्रता की मात्रा रिंचक भी नहीं रहेगी, जैसे बाप प्योर है, ऐसे तुम बच्चे भी प्योर बनेंगे। तब ऊपर जा सकेंगे, तब ऊपर जा सकेंगे। अभी तुम बच्चे बाप के सन्मुख हो, अभी तुम बच्चे बाप के सन्मुख हो। ज्ञान सागर से ज्ञान सुनकर, ज्ञान सागर से ज्ञान सुनकर जब फुल हो जाएंगे, बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे। फिर वह भी शांत हो जाएंगे। और तुम बच्चे भी शांति धाम में चले जाएंगे। वहाँ ज्ञान टपकना बंद हो जाता है। कहाँ?
सतयुग में सब कुछ दे दिया, फिर उनका पार्ट है। फिर बाबा का पार्ट, हाँ जी, साइलेंस का है। आधा कल्प बिल्कुल साइलेंट, इसीलिए तो शक्तिशाली है ना। थोड़ी देर भी चुप रहते हैं ना तो बोलने का मन नहीं करता है। फिर एक दिन भी मौन रख लिया तो दूसरे दिन अधिक बोलने की इच्छा नहीं होगी। तो बाबा आधा समय, आधा कल्प साइलेंस में रहते, इसलिए इतनी शक्ति है, इतना आकर्षण है। कोई भी बाबा को देख लेता है ना, उसको खिंचाव होता है। कोई भी हो, क्यों होता है? क्योंकि पवित्र है ना। बाबा को बच्चे बहुत प्यार करते हैं, खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं ना। नहीं तो क्या है, बुजुर्ग है बाबा ना, कोई रंग बिरंगा कृष्ण जैसा नहीं है, कोई लाल रंग नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी आकर्षण क्यों है ना? क्योंकि प्यूरिटी है, बच्चे भी पवित्र है, इसलिए खिंचाव होता, आकर्षण होती है ना। और शिव बाबा तो है ही, फिर शिव बाबा ना, वो तो सागर है ना। ओम शांति। शिव भगवानुवाच। जब शिव भगवानुवाच कहा जाता है तो समझ जाना चाहिए एक शिव ही भगवान व परम पिता है। उनको ही तुम बच्चे व आत्मा याद करती हो। परिचय तो मिला है रचता बाप से। हमको शिव बाबा का परिचय बाबा के द्वारा ही मिला। ये तो जरूर है, नंबर व पुरुषार्थ अनुसार ही याद करते होंगे। परिचय तो सबको मिला है, लेकिन याद हर एक अपने पुरुषार्थ के अनुसार ही करता है। इसलिए याद में नंबरवार है ना, सब बात में ही नंबरवार है ना। तो नंबरवार भी क्यों है? जितना जिसने समझा है ना, जितना समझा है, चाहे शिव बाबा की याद हो, चाहे धारणा की बातें हो, चाहे सेवा की बातें हो, जितना समझा है आत्मा ने उतना ही वो कर रही है। तो बाबा कहते हैं ये तो जरूर है, नंबर व पुरुषार्थ अनुसार ही याद करते होंगे, सब एक रस याद नहीं करेंगे। ये बहुत सूक्ष्म बात है। शिव बाबा की याद बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि बहुत ध्यान इसमें माइंड का काम है, दिल का और मन का, क्योंकि उसमें ध्यान लगाना पड़ता है ना, एकाग्र करना पड़ता है ना। और फिर दिल है याद करने की तो होगा ना। तो प्यार और ध्यान, ध्यान मतलब साक्षात्कार नहीं, लेकिन अटेंशन ना। तो बाबा की याद फिर हमको सहज लगती है, नहीं तो मुश्किल लगती है, क्योंकि सूक्ष्म है ना बहुत। तो सूक्ष्म चीज़ में बुद्धि को बहुत एकाग्र करना होता है ना, तब सूक्ष्म चीज़ का एहसास होता है, उसकी महसूसता होती है, उसमें बुद्धि टिकती है ना। तो बाबा कहते हैं ये बहुत सूक्ष्म बात है। अपने को आत्मा समझ दूसरे को आत्मा समझे, ये अवस्था जवाने में टाइम लगता है। वह मनुष्य लोग तो कुछ भी नहीं जानते, ना जाने के कारण सर्वव्यापी कह देते हैं। जिस प्रकार तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो, बाबा को याद करते हो, ऐसे कोई दूसरा याद कर नहीं सकता। भक्ति मार्ग वाले इतने भी पहुँचे हुए ऋषि मुनि शंकराचार्य आदि हों, उनको कहो अपने को आत्मा समझो ना,
पता ही नहीं है आत्मा है क्या, शिव बाबा क्या है ना। याद बाबा ने कहा मेरे बच्चों के सिवाय कोई और कर नहीं सकता। कोई भी आत्मा का योग बाबा के साथ है ही नहीं। सिर्फ हम बच्चों के सिवाय दूसरा कोई बाबा को याद करता ही नहीं है। ये बातें बहुत गूढ़ और महीन है। पहले का सूक्ष्म है, फिर बाबा कहते बहुत गूढ़ है, महीन है, बहुत गहरी बात है ना, बहुत हाई क्लास का ज्ञान है ना। मनुष्य को देवता बनाना कितनी बड़ी बात है ना। किसी अपने बच्चे को हम डॉक्टर बनाते, इंजीनियर बनाते, इतना उसके पीछे धन खर्च करो, उसके पीछे तन का इतना मेहनत है, दिमाग इतना लगाओ, है ना। जो माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं उनको अनुभव है इस बात का ना। और वो भी पढ़ाई कितने जन्म की है और क्या प्राप्ति है। लेकिन ये बाबा ने कहा मनुष्य को देवता बना देना, कितनी बड़ी, थोड़ा विचार अगर हम करें ना तो जवाब नहीं है इसका ना। इतनी ऊंची ये पढ़ाई है ना। लेकिन बाबा ऊंची बात को बहुत सहज तरीके से हमको समझा देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। कहते भी हम भाई भाई हैं तो आत्मा को ही देखना चाहिए, शरीर को नहीं देखना चाहिए। अब ज्ञान मार्ग में मुख्य बात क्या है, किसी के शरीर को हमको देखना नहीं है। देखना नहीं मतलब उसमें बुद्धि नहीं लगानी है। रहना तो सबके साथ ही है, सेवादारियों के साथ मिलके ही सब कार्य करना है, परंतु खास जो हम बुद्धि लगाते हैं, उसमें मन लगाते हैं, इससे लगाव हो जाता है, टकराव होता है, इसके लिए बाबा मना करते हैं ना। हमारे लिए सब भाई बहनें एक समान है। चलो सेवा की विशेषता किसी में है, किसी में कोई विशेषता है, किसी में कोई विशेषता है, वो अलग बात है। लेकिन पर्सनल तो मेरा कुछ भी नहीं है ना किसी के साथ, और क्यों हो पर्सनल। उसके लिए बाबा मना करते हैं कि किसी के देह को हमको देखना नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतने काम है ना। एक बाबा की बच्ची के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, आप सोचो, थोड़ा विचार करो। तो वो जिम्मेवारी निभाने के लिए अगर हम ये सब में लटके रहेंगे तो वो कार्य कर पाएंगे ना? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मन उसमें लगेगा ही नहीं, करने को दिल ही नहीं करेगा, क्योंकि सेवा में तो मेहनत है ना। और वो पावर आत्मा के अंदर करने की आएगी कहाँ से ना। तो इसीलिए जब शिव बाबा को याद करते हैं, खुद को आत्मा समझते हैं, तो जो शक्ति आती है उससे फिर सारे कार्य हमारे सहज होते हैं ना। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप
अंधेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बाबा सुना रहे हैं, शरीर को नहीं देखना चाहिए, ये बहुत बड़ी मंजिल है। बहुत हैं जो बाप को कभी याद भी नहीं करते होंगे। कोई कोई बाबा ने कहा, कोई कोई नहीं, बाबा ने कहा बहुत ऐसे हैं जो मुझे यथार्थ याद नहीं करते हैं। यहाँ तो कोई नहीं है ऐसे ना। हमारे क्लास में तो कोई ऐसा नहीं है जो शिव बाबा को याद करते ही नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आत्मा पर मैल चढ़ी हुई है, क्यों याद करना है? मैल को उतारने के लिए। बाबा ने कहा मुख्य बात ही आत्मा की है ना। आत्मा ही अब तमो प्रधान बनी है, जो सत्व प्रधान थी। ये ज्ञान भी आत्मा में है। ज्ञान का सागर परमात्मा ही है ना। तुम अपने को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, कितने भी हम ज्ञानी बन जाएं, परंतु सागर हो नहीं सकते, क्योंकि भूल जाता है ना ज्ञान। जब दूसरा जन्म लेते हैं तो सब भूल जाते हैं। तुम जानते हो हमको बाबा से पूरा ही ज्ञान लेना है ना। वह अपने पास रखकर क्या करेंगे? सब कुछ बाबा हमें दे देते हैं। दे देते मतलब सब बता देते हैं। जैसे लौकिक के बाप के पास जो भी प्रॉपर्टी होती है ना, वो जाने के पहले बच्चों को सब बता के जाता है। वहाँ पर एक प्लॉट है, वहाँ पर एक फ्लैट है, उसको इतना दिया है, इतनी एफडी है, ये है, वो सब बताता है ना। अब बच्चे का काम क्या है? लेना। ये बच्चे का काम है। तो बाबा ने हमको सब कुछ बता दिया कि याद करने से क्या होता है, पवित्र रहने से क्या होता है, सब कुछ करने से क्या फ़ायदे हैं, ये बाबा ने हम बच्चों को पूरा बताया है। अब हम कितना करते हैं उतना हमको प्राप्त होता है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन तो बच्चों को देना ही है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उठाने वाले हैं। जो जास्ती उठाते हैं वही अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता है। वह भी आत्मा, तुम भी आत्माएं। तुम आत्माएं सारा ज्ञान ले लेती हो। जैसे वह एवर प्योर है, तुम भी एवर प्योर बनेंगे। फिर जब आप पवित्रता की रिंचक भी नहीं रहेगी,
तब ऊपर चले जाएंगे। ऊपर कब जाएंगे? जब हम संपूर्ण पवित्र होंगे। बाबा याद के यात्रा की युक्ति सिखलाते हैं। ये तो जानते हैं सारा दिन याद नहीं रह सकते। ये भी है कि कोई कहे हम निरंतर याद में रहते हैं, ऐसा नहीं है ना। याद बीच बीच में भूलती है, लेकिन कितना भी भूले फिर भी हमको याद का अभ्यास करना जरूर है ना। इसीलिए तो हमारा ट्रैफिक कंट्रोल आदि का जो भी फिक्स हुआ है ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा की यात्रा, बाप याद की यात्रा की युक्ति सिखलाते हैं। बच्चे ये भी जानते हैं सारा दिन याद नहीं रहती है। यहाँ तुम बच्चों को बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं, और बच्चे तो सन्मुख नहीं सुनते हैं ना। बाबा के सामने तो थोड़े ही बच्चे होते थे ना। फिर मुरली सबके पास भेजी जाती थी सेंटरों में, मुरली पढ़ते हैं। यहाँ तुम सन्मुख हो ना, मधुबन में सन्मुख होते हैं ना, लेकिन मुरली सुनते हैं तो बाबा सुना रहे हैं, बाबा की मुरली है, बाबा की माँ बाके, बाबा ने ऐसा कहा है। तो यहाँ भी बुद्धि में बाबा रहते हैं ना। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो और ज्ञान भी धारण करो ना। हमको बाप जैसा संपूर्ण ज्ञान सागर बनना है। फुल नॉलेज समझ जाएंगे तो जैसे कि बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर वह शांत हो जाएंगे। अंत तक बाबा सुनाते रहेंगे। कर्मातीत नष्टो मोहा, लास्ट तक ना। और फिर कर्मातीत बनने की सारी बातें, नष्टो मोहा बनने की सारी बातें बाबा हम बच्चों को बता देंगे और अभ्यास भी करवाएंगे। अंत में हम भी घर चले जाएंगे, बाबा भी घर चले जाएंगे। बाबा आधा कल परम धाम में रहेंगे और हम बच्चे फिर से आएंगे ना इस दुनिया में पार्ट बजाने। तो बाबा कहते हैं सब कुछ दे दिया, फिर उनका पार्ट रहा साइलेंस का। शांति का सागर है ना बाबा, क्योंकि अधिक समय शांति में रहते हैं। और जिसके पास शांति है उसके पास शक्ति है, उसको कोई नहीं हरा सकता है ना। शांति वाले को ना बहुत बड़ी पावर है हमारे पास ना। जैसे तुम साइलेंस में रहेंगे तो ज्ञान थोड़े ही टपकेगा। यह भी बाबा ने समझाया, आत्मा सब संस्कार ले जाती है। इसलिए बाबा हमको संस्कार परिवर्तन की बात सिखाते हैं ना, कि ताकि हमारे अंदर कोई भी ऐसा बुरा संस्कार रह ना जाए जो आत्मा के साथ चला जाए और जिसकी भोगना फिर हमको भोगनी पड़ेगा। तो बाबा कहते कोई सन्यासी की आत्मा होगी तो छोटेपन में उनको शास्त्र कंठ हो जाएंगे। अब संस्कार आत्मा ले जाती है, बाबा उसका प्रूफ दिखा रहे हैं हमको ना, कि कोई सन्यासी होंगे ना, वो शास्त्र आदि अच्छे से पढ़ते होंगे ना, याद रहते हैं। फिर शरीर छोड़ दिया, जन्म हो गया बच्चे का, तो बच्चा बचपन से ही, अभी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं ना जो बचपन से ही उनको सब शास्त्र भी याद हैं और बिल्कुल लगते हैं ये तो देखने में छोटे हैं, लेकिन जब बात करते हैं तो छोटे नहीं हैं, क्योंकि संस्कार ले आई है आत्मा ने। फिर उनका नाम बहुत हो जाता है। तो बाबा कहते हैं तब तुम आए हो नई दुनिया में जाने के लिए, वहाँ तो ज्ञान के संस्कार नहीं ले जाएंगे ना, ये संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। संस्कारों के ऊपर मुरली है। इस समय हम ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन ज्ञान सुनकर हमने जो अपनी अच्छी आदतें बनाई है ना, जो अच्छा संस्कार बनाया है, स्वभाव बनाया है ना, ये बाबा कहते सत्युग में हमारे साथ जाएगा। लेकिन ज्ञान हम वहाँ सुनेंगे सुनाएंगे नहीं ना। इसीलिए ज्ञान और स्वभाव संस्कार दोनों की बात बाबा बताते हैं हमको मुरली में ना। तो बाबा कहते हैं
ये संस्कार मर्ज हो जाते, बाकी आत्मा को अपनी सीट लेनी है नंबर व पुरुषार्थ अनुसार। फिर तुम्हारे शरीरों पर नाम पड़ते हैं, शिव बाबा तू है ही निराकार। कहते मैं इन ऑर्गन्स का लोन लेता हूँ, वह तो सिर्फ सुनाने ही आते हैं ना, वह कोई का ज्ञान सुनेंगे नहीं। बाबा कहते मुझे कोई ज्ञान सुनाए तो मैं किसी का ज्ञान सुनता नहीं हूँ। इसलिए बाबा आते, बच्चे चुपचाप सुनते रहते, बस पूछते भी नहीं है बाबा आपने ऐसा क्यों सुनाया। और उस सभा में बहुत होते हैं, सब प्रकार के होते। कोई तो साधु सन्यासी जो ज्ञान में चलते हैं वो भी उस सभा में बैठे होते हैं, लेकिन सबको बाबा की बात सुनी है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि स्वयं ज्ञान का सागर है, सिर्फ मुख द्वारा ही वह मुख्य काम करते हैं, आते हैं सबको रास्ता बताने, बाकी सुनकर क्या करेंगे। बाबा ने कहा दुनिया की बातें तो मुझे पता ही है, मैं इनका सुनने थोड़ी आया हूँ ना। वह सदैव मुस्कुराते ही रहते हैं, ऐसे ऐसे करो। सारे झाड़ का राज बाबा तुम बच्चों को सुनाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि नई दुनिया तो बहुत छोटी होगी ना, सिर्फ 9 लाख हो गए ना, बहुत छोटी दुनिया होगी ना। ये पुरानी दुनिया तो देखो कितनी बड़ी है, हर जगह यहाँ भीड़ ही भीड़ है। सारी दुनिया में कितनी लाइट जलती है। बाबा ऐसा कितना करंट खर्च होता होगा एक दिन में। लाइट द्वारा क्या क्या होता है। वहां तो दुनिया भी छोटी, लाइट भी थोड़ी होगी, और जो करंट होगा वो सुख देगा किसी को, है ना, करंट लगेगा नहीं। जैसे एक छोटा सा गांव होगा, सतयुग एक छोटा गांव होगा, गांव में पहले सुख थे ना बहुत, ना। अभी तो कितने बड़े बड़े गांव हैं ना, वहाँ इतने नहीं होंगे, थोड़े मुख्य मुख्य अच्छे रास्ते होंगे। 5 तत्वी वहाँ सतो प्रधान बन जाते, कभी चंचलता नहीं करते हैं। सुख धाम कहा जाता है ना। इसलिए पहले थोड़ा समय, जितना समय पीछे जाते हैं ना, उतना समय कहाँ पहले एसी। हम तो जब आसाम में आए थे तो एक भी एसी नहीं देखा ना। तो हम कहते हैं यहाँ एसी नहीं है ना, यहाँ कूलर नहीं है। बोला नहीं, यहाँ काम ही नहीं है ना, सिर्फ पंखे देखे थे ना। लेकिन अभी तो कितना बदल गया ना, ऐसे कितना बदलाव आ गया ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा उसका नाम ही हेवन है। आगे चलकर तुम जितना नज़दीक आते रहेंगे उतना वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा भी साक्षात्कार कराते रहेंगे। फिर उस समय लड़ाई में भी लश्कर की अथवा एरोप्लेन आदि की दरकार नहीं रहेगी। वह तो कहते हैं हम यहाँ बैठे सबको ख़त्म कर देंगे, है ना। कहते हैं ना बड़े बड़े शहरों के ऊपर पहले से बम फिट करके रखे हैं, बस थोड़ा सा स्विच दबाओ और हो गया, दूर से ही हो जाता है ना। दुश्मन को वहाँ जाके मारना है तो भी नहीं। फिर ये एरोप्लेन आदि थोड़े ही काम में आएंगे ना। फिर ये चंद्रमा आदि में प्लॉट आदि देखने भी नहीं जाएंगे। ये सब फालतू साइंस का घमंड है। साइंस अति में जा रही है ना। कोई सोचते चांद पे भी हम घर बनाएंगे ना, तो बाबा ने कहा ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, ऐसे जाके आना अलग बात है, लेकिन दुनिया बसाना, बाबा ने कहा ये सपना पूरा नहीं होगा, उसके पहले ही विनाश हो जाना है। कितना शो कर रहे हैं, ज्ञान में कितनी साइलेंस है। इसको ईश्वरी देन कहते हैं। साइंस में तो हंगामा ही हंगामा है ना। जितना साइंस अति में जा रही है उतना ही अशांति बढ़ रही है, क्योंकि विनाश की चीजें और नई नई बनाते जा रहे हैं ना। वह शांति को जानते ही नहीं हैं। किसी को शांति की बातें बताओ तो
कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते। ये तो कहते हैं मन को शांति चाहिए, लेकिन शांति के ऊपर कोई काम करे, अभ्यास करे, तो बाबा ही बताते हैं। तुम समझते हो विश्व में शांति तो नई दुनिया में थी, वह सुख धाम था। अभी तो दुख अशांति है, ये भी समझाना है ना। तुम शांति चाहते हो, कभी अशांति हो ही नहीं, वह तो शांति धाम और सुख धाम में होगी। स्वर्ग तो सब चाहते हैं, कोई कैसा भी इंसान होगा, लेकिन सब चाहते हैं स्वर्ग हो, सुख हो, सब मिलजुल के रहे ना। भारतवासी ही वैकुंठ को बहुत याद करते हैं, सबसे ज़्यादा स्वर्ग को हम ही याद करते हैं। हमारे यहाँ कोई शरीर छोड़ता है तो स्वर्ग में गया, या अच्छे काम करो तो स्वर्ग में जाएंगे, बहुत कुछ हम स्वर्ग के लिए करते हैं, लेकिन हमको बाबा ने बताया स्वर्ग होता क्या है ना। और धर्म वाले बैकुंठ को याद नहीं करते, उनको बैकुंठ से कोई मतलब नहीं है। वह सिर्फ शांति को याद करेंगे, सुख को याद कर न सके ना। लॉ नहीं कहता है, देखो बाबा कैसे गुहराज खोल रहे हैं ना। सुख को तो तुम भी याद करते हो, इसीलिए पुकारते हो ना, हमें दुख से लिबरेट करो। आत्मा ही असल शांति धाम में रहने वाली है ना, वह भी कोई नहीं जानते ना। बाबा समझाते, तुम बेसमझ थे ना, कब से बेसमझ बने? तो भी हमको पता है कि हम तब से बेसमझ बने, तभी मालूम पड़ा ना बेसमझ है, ये भी नहीं मालूम था। बेसमझ भी बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम खुद को ही नहीं जानते थे ना। तो बाबा ने कहा 16 कला से 14 कला, 12 कला 14 कला बनते जाते हैं, माना बेसमझ बनते जाते हैं। धीरे 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 सीढ़ी नीचे उतरते हैं। अभी कोई कला नहीं रही है। कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, स्त्रियों को दुख क्यों? अरे दुख तो सारी दुनिया में है, अतः दुख है ना। अब विश्व में शांति कैसे हो? अब तो ढेर के ढेर धर्म है, सारे विश्व में शांति तो अब हो ना सके। तो बाबा क्या कह रहे, सारी दुनिया ही शांति में हो जाए ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन सारी दुनिया में बाबा की जो बच्चे हैं उनको बाबा जरूर सिखाते हैं कि मेरे बच्चे तो शांत रहे। सुख को तो जानते ही नहीं है, तुम बच्चियां बैठ समझाएंगी। इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं, अशांति है। जहाँ से हम आत्माएं आई हैं वह शांति धाम, और जहाँ ये आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह तो सुख धाम। आदि सनातन हिंदू धर्म थोड़े ही कहेंगे। आदि माना प्राचीन, वो तो सत्युग में था। उस समय सब पवित्र थे ना, वह तो निर्विकारी दुनिया, विकार का नाम ही नहीं। फर्क देखो कितना है। पहले पहले तो निर्विकारी पना चाहिए ना, इसलिए बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों काम पर जीत पहनो, अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा अपवित्र है, आत्मा में खाद पड़ी है, तब जेवर भी ऐसे बने हैं। आत्मा पवित्र तो जेवर भी पवित्र होगा, आत्मा पवित्र तो शरीर भी पवित्र बनेगा। उनको ही वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। बड़का मिसाल भी तुम दे सकते हो, सारा झाड़ खड़ा है लेकिन हाँ जी फाउंडेशन है नहीं। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है और सब धर्म खड़े हैं ना, सब अपवित्र है ना। इसको कहा जाता है मनुष्य ना, वे देवता है ना। मैं मनुष्य को देवता बनाने आया हूँ। बाबा कहते कि मैं मनुष्य को देवता बनाता हूँ, इसलिए बाबा के घर में आने से हर एक का परिवर्तन होता जरूर है ना। कोई ना कोई गंदी आदतें हमारी छूटती जरूर है ना। 84 जन्म भी मनुष्य लेते हैं, सीढ़ी दिखानी है कि तमो प्रधान बनते, तो हिंदू कह देते हैं
देवता कह ना सके, क्योंकि पतित है ना। ड्रामा में ये राज है ना, नहीं तो हिंदू धर्म कोई है ही नहीं। बाबा कहते वास्तव में सनातन धर्म है ना, हिंदू धर्म नहीं है। ये तो बोलते ना दूसरों का दिया हुआ नाम है ये ना। वो बाबा तो इस बात को कब से कह रहे हैं ना। आदि सनातन हम ही देवी देवता थे, भारत ही पवित्र था, अब अपवित्र है तो अपने को हिंदू कहलाते हैं। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया ही नहीं है। ये बच्चों को अच्छी रीति धारण कर फिर समझाना है। सीढ़ी के चित्र में ये सारी समझानी दी हुई है। आजकल तो इतना टाइम नहीं लेते हैं, कम से कम आधा घंटा दें तब पॉइंट सुनाई जाए ना। पूरा क्लियर करने के लिए तो कम से कम आधा घंटा का समय तो चाहिए ना। पॉइंट्स तो ढेर है, फिर उनमें मुख्य मुख्य सुनाई जाती है। पढ़ाई में भी जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं तो फिर हल्की पढ़ाई अल्फ वे आदि थोड़े ही याद रहती है, वो भूल जाती है। पढ़ाई भी धीरे 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 हम पढ़ते हैं तो ये ज्ञान भी धीरे 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 हमारी समझ में आता जाता है ना। तुमको भी कहेंगे अभी तुम्हारा ज्ञान बदल गया ना। अरे पढ़ाई में ऊपर चढ़ते जाते हैं तो पहली पढ़ाई भूलती जाती है। बाप भी हमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं। पहले हल्की पढ़ाई थी, अब बाबा गुही गुही बातें सुनाते हैं। शुरू में इतना ज्ञान का विस्तार नहीं था ना, लेकिन धीरे धीरे अभी सभी के लिए हमारे चित्र है ना। बहुत सारे विंग्स हैं ना हमारे ना, जैसे एजुकेशन के लिए अलग चित्र है, मीडिया के लिए अलग चित्र है, ऐसे ऐसे करके सारे चित्र बने हुए हैं। ज्ञान सागर है ना। सुनाते सुनाते फिर पिछाड़ी में 2 अक्षर कह देते हैं सिर्फ। अल्फ को समझा तो भी काफ़ी है। बाबा को समझ लिया तो काफ़ी है। बाबा को समझा तो सबको समझा ना। बाबा को समझा तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग सब बातें समझ जाएंगे ना। तो बाबा को यथार्थ समझना है ना कि बाबा कौन है। ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये तो अनुभव है ना। तो बाबा कहते हैं अल्फ को जानने से बे को जान ही लेंगे ना। इतना सिर्फ समझाओ तो भी ठीक है। तब बाबा कहते 2 बाप का परिचय सबको देते जाओ। जो जास्ती ज्ञान नहीं धारण कर सकते वह ऊंच पद भी पा नहीं सकते। रिजल्ट भी सुना देते बाबा ने। पास भी ऑनर हो न सके ना, कर्मातीत अवस्था को पा न सके, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। याद की बहुत मेहनत है। याद में बुद्धि टिक जाए तो बाबा ने कहा ओह सौभाग्य, सारी मेहनत याद की है। ज्ञान धारण करने की भी मेहनत है ना। सुनने सुनाने की मेहनत नहीं है, लेकिन धारण मानने की मेहनत है ना। दोनों में सब होशियार हो जाएं सो भी तो हो ना सके। सारे ही ज्ञान योग में होशियार हो जाए, बाबा ने कहा ऐसा नहीं है। क्यों? कारण रोज सुन रहे हैं हम ज्ञान, रोज सुन रहे हैं, फिर भी नंबर 1। और हाँ जी, हाँ मूल कारण है। बाबा कहते राजधानी स्थापन हो रही है। सबका पुरुषार्थ मम्मा बाबा जैसा हो जाए तो फिर प्रजा कहाँ से आएगी ना।
सब नर से नारायण कैसे बनेंगे ना? तो क्या करें? प्रजा बनने का पुरुषार्थ तो नहीं करेंगे ना। आए तो पढ़ने के लिए, मुझ पद पाने के लिए, पुरुषार्थ तो वही करेंगे। नर से नारायण बनने का ही पुरुषार्थ है ना। अब उसमें हम कितना कर पाते हैं तो हमारे ऊपर है ना। ये गीता पाठशाला की एम ऑब्जेक्ट तो ये है ना, वही गीता ज्ञान है। वह भी कौन देते हैं ना? ये तो सिवाय तुम्हारे कोई जान नहीं सकता। अभी कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान होने का है ना। अभी तुम्हें ज्ञान चिता पर बैठ पुजारी से पूज्य बना रहा हूँ। बाबा हमें, पहले हम पुजारी थे, अभी पूज्य बन रहे हैं ना। साइंस वाले भी कितने होशियार होते जाते हैं। साइंस का भी दिन पर दिन नई इन्वेंशन होती जाती है। इन्वेंशन निकालते ही रहते हैं ना। नहीं तो क्या करेंगे, बैठकर कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। भारतवासी हर बात का अकल यहाँ से सीख कर आते हैं। वह भी पिछाड़ी में आएंगे तो इतना ज्ञान उठाएंगे नहीं, है ना। बाबा कहते साइंस वाले भी हमारे इस ज्ञान में आएंगे, अंत में सब आएंगे। राजा रानी की आगे सर्विस में रहेंगे ना। ऐसी ऐसी इन्वेंशन निकालते रहेंगे। राजा रानी बनते ही हैं सुख के लिए। वहाँ तो सब सुख मिल जाने हैं ना। तो बच्चों को पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए ना। भले बाबा ने कहा सब लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ में कमी क्यों करे ना। फुल पास होकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। कर्मातीत शब्द बाबा ने कई बार याद किया है। जल्दी जाने का ख्याल नहीं करना चाहिए ना। क्या कह रहे हैं बाबा? मर जाने का नहीं बाबा बोल रहा है ना, बनने के लिए बाबा बोल रहे हैं। मर जाना कोई बनना थोड़ी है ना, शरीर छोड़ दिया बन गए, ऐसे थोड़ी होता है। तो बाबा ने कहा जल्दी जाने का ख्याल नहीं आना चाहिए ना। अभी तुम ईश्वरी संतान हो। कोई तंग हो जाते हैं ना अपने शरीर से, सोचते बाबा उठा लो ले जाओ। तो बाबा ने कहा ऐसा ख्याल भी हमको नहीं आना है। जितना समय मिलेगा इस शरीर में उतना ज़्यादा पुरुषार्थ कर पाएंगे ना। तो बाबा ने कहा बाबा तुम्हें पढ़ा रहे, ये मिशन है मनुष्यों को चेंज करने की ना। जैसे बौद्धियों की कृष्ण की मिशन होती है कृष्ण, और कृष्ण की भी राशि मिलती है। उन्हों के लेन देन का भी बहुत कनेक्शन है। जो इतनी मदद करते हैं ना, उनकी भाषा आदि छोड़ देना ये भी एक इंसल्ट है ना। वह तो आते ही पीछे हैं, ना बहुत सुख ना बहुत दुख उठाते हैं। द्वापर से जो आत्माएं आती हैं तो वो आधे में आती है, तो पूरा ना दुख है ना सुख है। तो बाबा ने कहा सारे इन्वेंशन वे लोग निकालते हैं, यहाँ बल कोशिश करते हैं, परंतु एक्यूरेट कभी बना नहीं सकेंगे। बेलायत की चीज़ अच्छी होती है ना, विदेशों की चीज़ें अच्छी होती हैं क्योंकि वहाँ पर वो अच्छे से बनाते हैं, ऑनेस्टी से बनाते हैं ना, मिलावट तरह नहीं है। यहाँ तो डिसऑनेस्टी से बनाते हैं, अथाह दुख है। यहाँ तो चीज़ें बनाएंगे तो उसमें मिलावट जरूर, प्योर तो कुछ भी शायद लिखा होगा प्योर, लेकिन वो प्योर होता नहीं है। सबके दुख दूर करने वाला एक बाप के सिवाय और कोई मनुष्य हो ना सके ना। पल कितनी भी कॉन्फ्रेंस करते हैं विश्व में शांति हो, धक्का खाते रहते हैं। सिर्फ माताओं के दुख की बात नहीं है, यहाँ तो सभी दुखी हैं, अनेक प्रकार के दुख है। कोई सोचते हैं ना कि माताएं ही दुखी हैं ना, इसलिए बाबा माता माता करता है। बात दुखी नहीं है। बाबा ने कहा कि दुनिया में तो कोई भी सुखी है ही नहीं, किसी न किसी प्रकार का
दुख तो है सबको, लेकिन बाबा को, हाँ जी, क्योंकि पहले सब भाइयों ने ले लिया था ना, तो अभी ये गवर्नमेंट नहीं बना रही है, बाबा बनवा रहे हैं। बाबा बुद्धि को टच कर रहे हैं। जब से बाबा आए ना, तब से ही बेटी को प्रॉपर्टी देनी है, ये नियम बनाए। इसके पहले ये नियम नहीं था। ये बाबा ही करवा रहे हैं उनकी बुद्धि को, है ना, टच कर करके ना। तो कमाल बाबा की है ना। बाबा कहते हैं यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख हैं, सारी दुनिया में झगड़े मारा मारी की ही बात है। हर जगह झगड़े ही झगड़े हैं। और झगड़ों का कारण 5 विकार है। पाई पैसे की बात पर मारा मारी कर देते, छोटी सी बात पर बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। बड़े बड़े झगड़ों का कारण बात छोटी होती है, और छोटी बात सहन नहीं होती, ईगो में लग जाती है ना, तो बड़ी बात बन जाती है। इसलिए बाबा हमको क्या कहते हैं, बड़ी बात को भी छोटा बनाओ, छोटी को ख़त्म कर दो। वहाँ तो दुख की बात होती ही नहीं है, ये भी हिसाब निकालना चाहिए। लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। भारत में रावण जब से आता है तो पहले पहले घर में लड़ाई शुरू होती है। घर की लड़ाइयाँ फिर विश्व की लड़ाई बन जाती है। जुदा जुदा हो जाते हैं, आपस में लड़ मरते हैं। फिर बाहर वाले आते हैं। पहले ब्रिटिश थोड़े ही थे ना, फिर वह आकर बीच में रिश्वत आदि देकर अपना राज्य कर लेते हैं। भारतवासियों को लड़ाते हैं और अपना राज्य करते हैं। कितना रात दिन का फर्क है, नया कोई समझ ना सके। ये गहरी गहरी बातें बाबा ने कहा मैं अपने बच्चों को ही समझाता हूँ, दुनिया वाले इस बात को नहीं समझ सकते ना, क्योंकि नई नॉलेज है ना, जो फिर प्राय लोप हो जाती है। बाबा नॉलेज देती है, फिर वह गुम हो जाती है। यह एक पढ़ाई है, एक ही बामा से मिलती है। आगे चल तुम सबको साक्षात्कार होते रहेंगे कि तुम ये बनेंगे ना, परंतु उस समय कर ही क्या सकेंगे। जाने के पहले हम भविष्य में क्या बनेंगे वो साक्षात्कार हमको हो जाएगा। परंतु बाबा कहते उस समय हम सोचते और थोड़ा सा ध्यान दे लेते तो कितना अच्छा होता, वो समय नहीं रहेगा। उन्नति को नहीं पा सकेंगे। रिजल्ट निकल चुकी है, फिर ट्रांसफ़र होने की बात हो जाएगी, फिर रोएंगे पीटेंगे चिल्लाएंगे ना। हम बदली हो जाएंगे नई दुनिया के लिए। तो मेहनत करते हो, जल्दी चारों तरफ आवाज़ निकल जाए, फिर आप ही सेंटर पर भागते रहेंगे। परंतु जितना देरी होती जाएगी टू लेट होते जाएंगे, फिर कुछ जमा नहीं होगा। बाबा ने कहा करने का समय तो अभी है, सेवा करने का, बनने का, अनुभव करने का। बाबा ने कहा फिर तो कहाँ ऐसा होगा, शरीर ही नहीं करने देगा, पहली बात तो ना। तो बाबा कहते हैं फिर कुछ जमा नहीं होगा, पैसे की भी दरकार नहीं रहेगी ना। समस्या इतनी होगी जो पैसा भी कोई काम में नहीं आएगा ना। तुमको समझाने के लिए बैज ही काफ़ी है। ये बैज निशानी बाबा की हमारे पास है ना। ये ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये बैज ऐसा है जो सब शास्त्रों का तंत्र इसमें है, सार है। बाबा बैज की बहुत महिमा करते हैं। वह समय आएगा जो ये तुम्हारे बैज सब नैनों पे रखते रहेंगे। हमारे बैज बाबा ने कहा सच्ची गीता है ना, मन मनाभव इसमें मुझे याद करो और ये बने। फिर यही 84 जन्म लेते पुनर्जन्म ना लेने वाला एक ही बाप है, बाकी सब
जन्म मरण में आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है, याद की मेहनत और ज्ञान की धारणा से, याद की मेहनत और ज्ञान की धारणा से कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करना है। आज 21 बार एक कर्मातीत महावाक्य को हम सब याद करेंगे आज 21 बार, ठीक है। फिर कल सब अपना किसने कितना किया बताना। द कर्मातीत मतलब काम कर रहे हैं लेकिन काम से परे है, कर रहे हैं परे है, तो बहुत हल्की अवस्था का अनुभव होगा ना। तो ऐसा हम सब करेंगे। तो बाबा कहते कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान सागर की संपूर्ण नॉलेज स्वयं में धारण करनी है। ज्ञान सागर के संपूर्ण नॉलेज स्वयं में धारण करनी है। दूसरा है, आत्मा में जो खाद पड़ी है, आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे निकाल संपूर्ण वाइसलेस बनना है। संपूर्ण वाइसलेस बनना है। ऋंचक मात्र भी अपवित्रता का अंश ना रहे। ऋंचक मात्र भी अपवित्रता का अंश ना रहे। हम आत्मा भाई भाई है, ये अभ्यास करना है। हम आत्मा भाई भाई है, ये अभ्यास करना है। वरदान है, समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे। समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे। जमा का खाता बढ़ाने वाले पद्मा पदम पति भव। जमा का खाता बढ़ाने वाले पद्मा पदम पति भव। विस्तार है, वैसे खजाने तो बहुत है लेकिन समय और संकल्प विशेष, इन दो खजानों पर अटेंशन रखो। मन में उठने वाले ख्याल और टाइम ऐसे ना जाए। इस समय एक जमा करेंगे तो पदम मिलेगा, हिसाब है ना। हर समय संकल्प श्रेष्ठ और शुभ हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा ना। एक का पदम गुना करके देने की ये बैंक है। बाबा की बैंक में एक का पदम गुना सीधा हमारे भाग्य में ट्रांसफ़र करती है। इसलिए क्या भी हो, त्याग भी करना पड़े, चाहे तपस्या करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, इन दो बातों पर अटेंशन हो तो पद्मा पदम पति बन जाएंगे। कौन सी दो बातें? समय और संकल्प। स्लोगन है, मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रारब्ध कई गुना ज़्यादा मिलेगी। मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रारब्ध कई गुना ज़्यादा मिलेगी।
अव्यक्ति सारा है आज 17 नंबर। स्वयं के सर्व खजानों को अन्य आत्माओं प्रति दान देना, यह परोपकार करना है। ऐसे परोपकारी स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न बेगमपुर का बादशाह अनुभव करेंगे। उनके संकल्प में भी गम के संस्कार इमर्ज नहीं होंगे। इसके लिए व्रति में भी मैपन का त्याग हो, स्मृति में सदैव बाप और दादा रहे, मुख पर यही बोल हो, तब विश्वपति बन विश्व की सर्विस कर सकेंगे। हमारे अंदर जब कोई गम ना हो, कईयों के अंदर दुख पैदा होता है ना, किसी ने कुछ बोल दिया हो, कर लिया हो ना, ऐसे अंदर बैठा रहता है ना, और फिर उसको याद करते 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 ऐसे ही दुखी होते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कोई गम अंदर ना हो, इसका ध्यान रखना, तब हम विश्व की सेवा कर। बातें तो आती जाती हैं, किसने क्या बोला, क्या किया, ये सब तो रोज होगा, परंतु मेरे अंदर वो बैठे नहीं, इसका हमको ध्यान रखना है। अच्छा, ओम शांति। क्या सिखाया बाबा ने? हाँ, कर्मातीत। आज 21 बार कर्मातीत महावाक्य को याद करेंगे, और उस वक्त जो भी काम कर रही हूँ ना, उससे थोड़ा न्यारे, जो भी कार्य कर रही हूँ हम, उसका फैक्ट नहीं पड़े हम पढ़ना। ठीक है। ओम शांति। देख काहीं रहूं, देख काहीं रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। देख काहीं रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। प्यारी दृष्टि तुम्हारी बेहद प्यारी, पाकर नैन मेरे छलक उठे। देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। सामने मेरे बस तुम ही तुम हो, सामने मेरे
बस तुम ही तुम हो। जैसे चांद अपनी किरणें बिखेरे हुए, कितना आनंद ये प्यारा अनुभव। तन मन क्या जग भी भुलाए हुए, सारा जहां ये देख नजारे। फरिश्तों के भी काफिले रुके, देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। ऐसी सुहानी घड़ी ये जिंदगी की, ऐसी सुहानी घड़ी ये जिंदगी की। सोचा नहीं था कभी ख्वाबों में अपने, शिकवा नहीं है कोई ना ही गिला है। जब से बसे हो बाबा आँखों में अपने, करके इजहार दिल का तुमसे बाबा। प्रीत का संगीत दिल में गूंजे, देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। प्यारी दृष्टि तुम्हारी बेहद प्यारी, पाकर नैन मेरे छलक उठे। देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके।